Start kar dein? Yeah. Okay. Yes, good afternoon everyone. So guys, hope it is loud and clear to all. And if it is loud and clear to all of you, please let me know in the chat box and we can start with the class, right? Okay. Yes, so I can see some of you, Neil, Rajneesh, they are there. All right. So guys, yesterday we have finished ratio and proportion. Ratio and proportion was a very actually basic topic, and this capsule is of ratio and proportion only. So yesterday's continuation is partnership topic, and partnership they have asked for the very first time this time, right? And before that, let me tell you, those who don't know, so we have the classes in English and English. So this is the English batch, and here is the study material, and all the classes, जितनी भी हमारी classes हैं वो सारी की सारी study material के साथ synced हैं guys. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को वॉल्यूम ठीक से आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है? यस, जस्ट वेट. ठीक है, ओके, अभी ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस. Shall we continue guys? हाँ, ओके, ठीक है. तो देखिए, जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो सारी के सारी स्टडी मटेरियल के साथ सिंक्ड हैं. तो आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि प्लीज स्टडी मटेरियल ले लीजिए, सो दैट आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने पड़ेंगे. बिकॉज जब से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की हैं तब से सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर आप क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं देते हैं. तो क्वेश्चन लिखने का टाइम आपको लेना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे बुक में लिखे हुए हैं. ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चंस. ओके, चलिए. ऑल राइट, इसके बाद दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल. सो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए एंड अपने डाउट डिस्कशंस के लिए. ठीक है, ओके. सो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज पार्टनरशिप, राइट? एंड फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी ने इस बार ही पूछा पिछले 15 सालों में. ठीक है, और क्वेश्चंस इसके बहुत सिंपल होंगे. आप हार्डली 40-50 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, इसमें कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी सी, ये ध्यान रखिएगा. एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होंगे. ठीक है, अच्छा. पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप होती क्या है. इफ यू नीड टू डिफाइन पार्टनरशिप, तो क्या जवाब देंगे आप अगर मैं आपसे कहूँ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है. और तनु, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम आज. ठीक है. अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है खैर. देखिए, ठीक है. वैसे समहाउ विशाल ने जो कहा वो काफी हद तक लाइक इट्स वेरी क्लोज टू द राइट आंसर. देखिए, व्हेन 2 or more than 2 persons mutually do some joint venture or some business with some mutual understanding or some mutual consent, right? Then that deal is known as partnership, right? And they are known to be partners. ठीक है? So this is the definition of partnership, right? ठीक है? तो अगर 2 or more than 2 persons they just do a joint venture with some mutual understanding, right? So this deal is known as partnership and they are known as partners. ठीक है? अच्छा, अब एक बात समझिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में, एवरीवन, क्वेश्चन सॉल्व करने में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में भी इनफैक्ट आपको बिजनेस की ड्यूरेशन नहीं बताई गई है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ईयर होगी. ठीक है, इससे फाइनेंशियल ईयर होता है ना जो, राइट? तो बाय डिफॉल्ट बिजनेस की ड्यूरेशन 1 ईयर कंसीडर की जाएगी. 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स. ठीक, और बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा, वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में. जितना जितना पैसा उन्होंने लगाया था उतना ही उतना प्रॉफिट उनको दिया जाएगा, उसी रेशियो में. आप समझ रहे हैं? उसी अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट दे दिया जाएगा. ठीक है, तो अच्छा, और इसमें एक बात और है कि जो इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट है उसको कंसीडर किया जाता है. इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आई हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज फॉर 2 मंथ्स. ठीक है,
and you have invested 2000 rupees for 1 month. ठीक, I repeat, I have invested 1000 rupees for 2 months and you have invested 2000 rupees for 1 month. तो हम दोनों का इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विवेलेंट 1 माना जाएगा, ठीक है, सेम माना जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है मतलब मंथ्स और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उनका मल्टीप्लाई होता है. समझ पा रहे हैं गाइस? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, बल्कि 2 क्या तीसरा भी पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि जो बिजनेस की ड्यूरेशन है बाय डिफॉल्ट वो 12 मंथ्स मानी जाएगी. ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार. जस्ट रीड दिस, ये बुक में लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको एक बार देख लीजिए बस. ओके, क्लियर है? एवरीवन, ठीक है, समझ में आ रहा है? राइट, यही हम लोगों ने डिस्कस किया अभी. तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट फॉर द सेम टाइम देन द प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, आई मीन इन्वेस्टमेंट फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड्स, देन द इक्विवेलेंट कैपिटल इज कैलकुलेटेड फॉर द यूनिट टाइम. ठीक है, इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट होगा मंथ्स का और आपके इन्वेस्टमेंट का. क्लियर? ठीक है. एंड बाय डिफॉल्ट द ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस विल बी कंसीडर्ड एज 12 मंथ्स. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो अलग बात है. ठीक है, जो दिया हुआ है वो कंसीडर कर लेंगे हम. अब इसको देखिए जरा. फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC इन्वेस्टेड in the business like 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000. ठीक है, and find the shares of each out of an annual profit. ये देख रहे हैं? ठीक है, out of an annual profit मतलब पूरे साल भर बिजनेस हुआ और साल के लास्ट में प्रॉफिट हो गया 56,700 रुपए. तो अब हर एक पार्टनर का कितना प्रॉफिट में शेयर है ये बताना है आपको. ठीक, तो एक बात मुझे बताइए कि ABC देयर आर 3 पार्टनर्स. ठीक है, ए ने लगाया 1,20,000 रुपए, बी ने लगाया 1,35,000 रुपए और सी ने लगाया कितना? 1,50,000 रुपए. ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड तीनों का ही 12 मंथ है, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12. तो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा जब आप रेशियो निकालेंगे, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे. अब मुझे बताइए, अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स आपको दिख रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, तो यहां पे जो 3 जीरोस है, ये और ये 3 जीरोस, ये मुझे कॉमन दिख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इसको कैंसिल कर देता हूं. ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ. अब आप मुझे बताइए, ये 120, 135 एंड 150, ये तीनों नंबर्स कौन से नंबर के टेबल में आते हैं? 15. ठीक है, तो 15 इंटू 8, 15 इंटू 9, 15 इंटू 10, 8, 9, 10. ठीक है, तो इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो इसका रेशियो 8, 9, 10 मतलब 8, 9, 10. तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 8, 9, 10 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 56,700 रुपए का. तो ये डिवाइड हो जाएगा 8, 9 एंड 10 के रेशियो में, इनके बीच में. ठीक है एवरीवन. अच्छा, इसका सम कितना होता है? 8, 9, 17, 17, 10, 27, 27. अच्छा, 567,000 डिवाइडेड बाई 27. देखिए 27 इंटू 2 होता है 54, 54. तो 27 इंटू 20 कितना होगा? 540. और 540 से कितना ज्यादा? 27 ही ज्यादा है, तो ये है 21. आप समझ रहे? 27 इंटू 21 लिखा हुआ है ये, तो ये है 27 इंटू 2100, 2100. ठीक है, 2100 इंटू 8, 2100 इंटू 9 एंड 2100 इंटू 10. ठीक है, 2100 इंटू 8, 21 इंटू 8, देखिए 20 इंटू 8 कितना होता है? 160. तो ये हो जाएगा 168. ये होता है 180, तो ये हो जाएगा 189. ठीक है, तो 168, उसके बाद 2 जीरो, ये हो जाएगा 189, उसके बाद 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा? ये सीधे सीधे 21,000 हो जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? रेशियो में डिवीजन करना आता है? तनु आपको आता है रेशियो में डिवीजन करना? पक्का? कैसे करते हैं? श्योर? ठीक है, वेरी गुड. ये बात समझ में आई? तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है. ठीक है, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? ठीक है,
नहीं, ये तो मल्टीप्लायर है, ये अमाउंट नहीं है। होता क्या है, रेशियो में डिवीजन करना आता है। जैसे देखिए, समझिए, जैसे मान लो 10 है, 10 को आपको डिवाइड करना है 2:3 के रेशियो में। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 10 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करिए कि जिनका रेशियो 2:3 हो, या मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 10 हो और उनका रेशियो 2:3 हो, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करिए। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, कितना हुआ 5, 10 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हुआ 2, तो ये 2 into 2 और ये 2 into 3, ये है एक्चुअली नंबर। तो ये जो 2 है वही यहां पे 2100 है, आप समझ गए अब? ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, हेमंत आप बताइए, क्लियर हो गया अभी? ठीक है, तनु फाइन, ठीक है, ओके, विशाल ठीक है। आपका नाम क्या है, मैं भूल रहा हूं? तुषार। आगे बढ़े हम लोग? हाँ आगे बढ़े, यस। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A, B and C started a shop by investing rupees 27,000 and 72,000, 81,000 respectively. At the end of the year, the profit was distributed among them. ठीक है, if C's profit was rupees 36,000, then find the total profit. ठीक है, देखिए A 27,000, B कितना 72,000, C कितना 81,000। हाँ इस बात को समझिए सर, ये इनका इन्वेस्टमेंट है और इसमें लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब 12 मंथ्स के लिए तीनों पार्टनर थे बिजनेस में, ठीक है। अब 12 लिख करके उसको कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं, तो उसको लिखनी ही की जरूरत नहीं, हटा दीजिए उसको। मुझे ये बताइए, ये तीनों नंबर आपको किससे डिविजिबल दिख रहे हैं? 9, वेरी गुड। और 3 zeros तो कैंसिल हो ही जाएंगे, वैसे भी उसकी जरूरत नहीं है। क्या क्या होगा कैंसिल? ये आएगा 3, ये क्या आएगा 8 और ये क्या आएगा 9, 3, 8, 9, हाँ 3, 8, 9, 3, 8, 9। एवरीवन, वो ये कह रहे हैं C's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 36,000। C का जो प्रॉफिट शेयर है वो 36,000 है। मुझे आप एक बात बताइए जरा, ये इसका कितना टाइम्स लिखा हुआ है, कितने गुना लिखा हुआ है? ये 4, इनफैक्ट 4,000 है ये। हाँ ठीक है, तो पता है क्या है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट 3 + 8 + 9 कितना हुआ 20। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 20 into 4,000। आप समझ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू अस द टोटल प्रॉफिट इज 20, बट क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू का 4,000 गुना है, तो हमको इस नंबर में 4,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 80,000, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 80,000 रुपए का हुआ था, ठीक है। तनु मैंने डाउट पक्का? ठीक है, पूछ लीजिएगा अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके, ऑल राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 45,000। आफ्टर 3 months बी ज्वाइंड हिम विद अ कैपिटल ऑफ 60,000। आफ्टर another 6 months सी ज्वाइंड देम विद अ कैपिटल ऑफ 90,000। एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16,500 रुपीज। फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स,
पूरा बिजनेस कितने दिन तक चला? 12 मंथ्स। ठीक, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ए वॉज देयर इन द बिजनेस फॉर 12 मंथ्स कंप्लीट। ठीक, बी ने कब ज्वाइन किया? आफ्टर 3 मंथ्स, इसका मतलब ही वॉज देयर इन द बिजनेस फॉर 9 मंथ्स। सी ने कब ज्वाइन किया? सी ने कब ज्वाइन किया? आफ्टर अनदर 6 मंथ्स। मतलब समझ रहे हैं, बी के ज्वाइन करने के 6 महीने बाद। इसका इसका मतलब ही वॉज देयर इन द बिजनेस फॉर 3 मंथ्स ओनली। ठीक है, चलिए जरा देखिए, मुझे बताइए ए ने स्टार्ट किया 45,000 से और ही वॉज देयर इन द बिजनेस फॉर 12 मंथ्स। बी ने स्टार्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया 60,000 और वो आया था 6 महीने, कितने दिन के बाद? 3 महीने के बाद। ठीक, उसके बाद सी ने इन्वेस्ट किया 90,000, हाँ, और वो बिजनेस में सिर्फ 3 महीने के लिए था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये डेटा क्लियर होना चाहिए एवरीवन। ठीक है, बस यहीं पे सारा गेम है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, पहले तो 3 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये नंबर देखिए जरा, 45, 60 और 90, ये 15 की टेबल में है, ये 3, ये 4, ये 6। देखिए 3 into 12 36, ठीक है, 4 into 9 अगेन 36, 6 into 3 18, ये कितना हो गया? 2:2:1 है ना? तो एवरीबॉडी, इनका जो इन्वेस्टमेंट है इक्विवेलेंट वो इस रेशियो में आ गया 2:2:1। तो अब जो प्रॉफिट शेयर होगा वो इस रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आई? ठीक है, इसका सम कितना हुआ? 5 165 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 33। ठीक है, 33 इंटू 2 66, तो ये हो गया 6600, ये भी हो गया 6600 और ये कितना हुआ? 3300। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ए का प्रॉफिट 6600, बी का प्रॉफिट अगेन 6600, सी का प्रॉफिट 3300। क्लियर हो गया? एनी डाउट? नोट कर लीजिए प्लीज। प्लीज लिख लीजिए इसको अच्छे से, राइट? और खुद से करिए उसको। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। कोई डाउट? 3 4 6 से डिवाइड नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये बोला ये 45 जो है और ये 60 और ये 90, ये किस नंबर के टेबल में आते हैं? 15 के टेबल में आते हैं। तो 15 से ये तीनों नंबर डिवाइड कर दीजिए। तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, 15 इंटू 6। ये डिवाइडेड बाई 6 नहीं लिखा हुआ है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखिए ये 15 से जब कैंसिल किया ना तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 6 है। ये डिवाइड नहीं किया। कोई बात नहीं। और कोई कंफ्यूजन? एनीवन, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी? ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। डन? हेमंत अभी सही है? ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। कर रहे हैं अभी आप? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए जरा, इसको अच्छे से पढ़िएगा इस, ठीक? और पढ़ के प्लीज कॉम्प्रिहेंड करिए जरा। लिखा हुआ है ए, बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ईच इन्वेस्टिंग ₹20,000। ठीक है, आफ्टर 5 months ए विथड्रू ₹5,000,
B withdrew rupees 4,000 and C invests 6,000 more. अब मुझे बताइए इसका इन्वेस्टमेंट कैसे लिखा जाएगा, आप बताइए। A, B और C इन तीनों ने पहले 20-20 हजार रुपए लगाए, है ना, ठीक है। तो A का हो गया 20,000, B का हो गया 20,000 और C का भी हो गया 20,000 इनिशियली, ठीक है। चलिए अब ये बताइए ये जो 20,000 था ये कितने दिन तक यूज किया गया? नहीं, सोचिए जरा। 20,000 रुपए सिर्फ शुरू के 5 महीने यूज किए गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने 5,000 रुपए निकाल लिया, तो अब रह गया 15,000। और देखिए फाइनली क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो पूरे साल भर बिजनेस चला है। तो शुरू के 5 महीने तो 20,000 रुपए यूज किया गया, उसके बाद क्या हुआ? 15,000 हो गया। कितने दिनों तक? 7 मंथ्स तक, ठीक, क्लियर। तो ये है 5 महीने तक और उसके बाद हो गया 15,000, ये है टोटल 7 मंथ्स तक। देखिए ए का इन्वेस्टमेंट ये है, ये बात आप समझे या नहीं समझे? तनो इट इज क्लियर? या विशाल बोलिए। सर ये हमने 20,000 डबल कैलकुलेशन होती है ना, डबल 20,000 में से सर 5,000 विड्रॉ करेगा, तो बचे कितने? 15,000 बचे हैं। हाँ, तो उसको सर वापस कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? वापस कहाँ, ये अगले 7 महीनों के लिए 15 थे, शुरू के 5 महीने के लिए 20 थे, टोटल 12 महीने का पीरियड है। हाँ वो तो मान लिया। हाँ बट सर उसको एक अमाउंट का डबल काउंट क्यों हो रहा है? मतलब डबल काउंटिंग नहीं, डबल काउंट कहाँ हो रहा है? आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपए हैं, राइट, और आपने शुरू के 10 दिन तक उनको खर्च नहीं किया, तो शुरू के 10 दिन तक वो 20 माने जाएंगे। उसके बाद आपने उस 20,000 रुपए से 5,000 रुपए निकाल लिए, तो अब उसके बाद आपने क्या उनको रखे रहे, लेकिन आप उनको रखे महीने की आखिरी तारीख तक। तो 11वीं तारीख से लेकर के जो आखिरी तारीख है महीने की, तब तक फिर वो 15,000 रुपए माने जाएंगे। यही तो हो रहा है, राइट, क्लियर, ठीक है, ओके। अच्छा अब मुझे बताइए बी के लिए मैं क्या लिखूं? यस एवरीवन, आप लोग बताइए बी के लिए मैं क्या लिखूं? हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, प्लस 16,000 इंटू 7, ये भी ठीक है। यहां पे क्या लिखूं ये बताइए? 20,000 प्लस 5 प्लस 26,000। ये ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए सबसे पहले तो जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या कॉमन? 3 जीरो तो पहले दीजिए, उनको तो हटाइए पहले। अब 3 जीरोस का मतलब यहाँ पे 1,000 इससे और इससे दोनों से निकाल के आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1,000 ये हटा, 1,000 ऐसे कॉमन एंड 1,000 ये हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि ये क्या है? 20 इंटू 5 होता है 100 और 15 इंटू 7 105, ठीक है। ये क्या हुआ? 20 इंटू 5 100, 16 इंटू 7, 15 इंटू 7 105 है, तो उसमें 7 और हाँ 112, यस ठीक है। इसके बाद 20 इंटू 5 100, 26 इंटू 7 क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन 25 इंटू 7 क्या होता है? 175 प्लस 7 182, यस ठीक है ठीक है। तो यार देखिए ये बन जाएगा 205, ये बन जाएगा 212 और ये बन जाएगा 282, ठीक है। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता था, पता नहीं लिख पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार पहले नंबर देख लीजिए क्या है। नंबर है 69900, ठीक, 699 हो रहा है इसका सम, मतलब ये 699 लिखा हुआ है। एक बार जरा इनको जोड़ के देखो, ये 200 200 200 600 तो यही हो गया, 5 12 17 17 और 82 99, तो ये पूरा का पूरा 699 ही हो गया, राइट, ये पूरा का पूरा 699 हो गया। तो अब आप एक काम करें, जब आप इसको 699 से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या होगा, यहां पे आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये 20500 21200 एंड 28200। अब बात समझे, ये इतना सिंपल हो गया, देखने में बहुत टफ लग रहा था मुझे ये नंबर,
राइट? क्लियर? एवरीवन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चंस, राइट? ओके, चलिए yes, everybody, it is clear now. हेमंत, कंफर्टेबल? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग फ्रेंड्स। तुषार, आपका हो गया? ओके, ठीक है, लिख लीजिए। यहां पे बस यही समझने की जरूरत थी कि इन्वेस्टमेंट को किस तरह से डिकोड किया गया, बस बाकी हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ठीक है, डन? तनु, आपका हो गया? ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, नेक्स्ट पे आइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, करना नहीं, ठीक है, कोई नहीं करेगा, वो खुद ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक? ए इन्वेस्टेड 3 times as much as B and B invested 2/3 of what C invested. ठीक है, at the end of the year the profit earned was rupees 6600, then what is the share of B? क्वेश्चन क्लियर हो गया? मुझे एक बात बताएंगे जरा कि वो ये कह रहे हैं कि बी ने इन्वेस्ट किया 2/3 ऑफ सी, ठीक? तो अब इसमें अजम्पशन हम कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, ये बताइए जरा। हाँ, आप बताइए इस क्वेश्चन को शुरू कैसे किया जाए। सी ने क्या इन्वेस्ट किया? सी ने क्या इन्वेस्ट किया, देख लीजिए, करिए। लिखना नहीं है गाइस, देखिए प्लीज, सिर्फ देखिए, कुछ मत लिखिए। तनु, सी ने क्या इन्वेस्ट किया, मतलब आप बताएं शुरू कैसे करेंगे, मुझे बस इतना बताइए। हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? सर, इसको सर हम किसी भी वैल्यू से, जैसे 100 की वैल्यू से सर इसको फिर लेट दैट सर। बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। मतलब कोई भी कॉमन वैल्यू लेके आप ये कह रहे हैं कन्वीनियंट वैल्यू से शुरू करते हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और उसके बाद सी के शेयर से स्टार्ट। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सी को कितना अज्यूम करेंगे? सर जैसे नहीं, सी से अगर स्टार्ट करेंगे तो सी को क्या अज्यूम करेंगे? ये सही है। सभी लोग बताइए, अगर आप सी से स्टार्ट करेंगे तो सी को क्या अज्यूम करेंगे? सर हमको सी का अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करें? सी को हमने 100 अज्यूम कर लिया ना? नहीं, 100 अज्यूम करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, उसमें लिखा हुआ है 2/3 ऑफ सी, 2/3 ऑफ सी, इसका मतलब सी का 2/3 आपको निकालना पड़ेगा। आप समझिए, 2/3 जो है ना सी का निकालना पड़ेगा। तो 300 लेके रखो। तो सी को इतना कन्वीनियंट लीजिए। सबसे पहले तो ये बात समझ में आई कि जो सी है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक? और कोशिश करिए इतनी छोटी वैल्यू अज्यूम करिए कि जिससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू। सो व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 3? 3 इटसेल्फ। आप 3 अज्यूम कर लीजिए। अगर 3 में कोई प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, ठीक? अब मुझे बताइए इसका 2/3 कितना होगा? 2। भाई इसका 2/3 कितना होगा? 2। अब ए ने क्या इन्वेस्ट किया है? ए इन्वेस्ट 3 times as much as बी, तो इसका 3 times कितना होगा? यस, ये है उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। देखिए, क्लियर हो गया? राइट? तो क्वेश्चन को ऐसे स्मार्टनेस से सॉल्व किया जाता है, राइट? बहुत मेहनत नहीं करनी होती क्वेश्चन, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि शेयर है, मतलब सॉरी, प्रॉफिट हुआ 6600। तो मुझे ये बताइए 6:2:3, इनको ऐड करिए जरा, कितना हुआ? 11 डिवाइडेड बाय दिस, मतलब दिस 600 इंटू दिस 3600, 600 इंटू दिस इज 1200 एंड 600 इंटू दिस इज 1800। ठीक है, ये आगे समझ में आप लोगों को? ठीक।
तो ए का प्रॉफिट है 3600, बी का प्रॉफिट है 1200, सी का प्रॉफिट है 1800। क्लियर हो गया? एवरीवन फाइन नाउ? तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे शुरू करना है, बस इसका ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। राइट? नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है? हाँ, बुक में है ये क्वेश्चन। Yes, everyone fine now? ठीक है? ओके। क्वेश्चन को मतलब सोचना सीखिएगा इस, है ना? सब कुछ सॉल्व होगा। तनु कोई कंफ्यूजन है आपको? नो? अच्छा, आप इस तरह से देख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कुछ संशय की स्थिति है। ओके, शैल वी मूव? हाँ एवरीवन, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट गाइस, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चंस को करूंगा नहीं और आपको भी नहीं करने दूंगा, ठीक? लेकिन सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ओरली, राइट? मुझे ये बताइए, लिखा हुआ है, अब जरा इसको देखिए ध्यान से, ठीक है? लिखा हुआ है कि ए इन्वेस्टेड 76,000 एंड ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है? आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड हिम विद अ कैपिटल ऑफ 57,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब पूरे साल भर बिजनेस चला है। ए ने स्टार्ट किया, तो ए कितने दिन तक था? ठीक, इंटू 10, ठीक। बी ने लगाया है 57,000, लेकिन कब ज्वाइन किया ये पता नहीं, कब ज्वाइन किया ये पता नहीं, ठीक। लेकिन फाइनली क्या हुआ है? फाइनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2:1 में। अब नहीं ऐसा नहीं अब जो है ना, अब रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे ये बताइए कि इसका कैपिटल देखिए और इसका कैपिटल देखिए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या? 3 0, ठीक है, 3 0 दिख रहे हैं, हटा दीजिए। अब मुझे बताइए 76 और 57, 76 एंड 57, ये नंबर किसकी टेबल में आते हैं? सोचिए, 76 और 57 किसके टेबल में? यस, 19 इंटू 4, 19 इंटू 3, 19 इंटू 4, 19 इंटू 3, राइट? तो ये 19 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? मुझे बताइए 4 इंटू 12 कितना हुआ? 48। अब जरा इधर देखिए, ये 2:1 है, मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगी वो इसका हाफ होगी। 48 का हाफ कितना होता है? 24। 3 इंटू समथिंग विल बी 24, क्या? 8, राइट? तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा 8 से। अच्छा, एक बात और समझिए, क्वेश्चन जरा समझिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड वी ज्वाइन द बिजनेस? तो आंसर आएगा 4 मंथ्स, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? तो क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब ये हो सकता है कि आपने 8 निकाला, 8 आपको फर्स्ट ऑप्शन मिला, आपने क्लिक कर दिया, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, राइट? और एग्जाम में ऐसा होता है, राइट? तो इसका आंसर है आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइंड द बिजनेस। 4 इज द आंसर, ठीक है? फाइनल आंसर इज आफ्टर 4 मंथ्स। ये है फाइनल आंसर, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको, अच्छा सवाल है ये। तुषार कोई डाउट? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। यस, डन। तुषार क्या हुआ? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। तनु कोई कंफ्यूजन है? आपका पूरा नाम क्या? तनु जैन?
ठीक है, चलिए, ऑलराइट। इसके बाद देखिए गाइस, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। हो गया ना, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे बताइए जरा, देखिए अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पढ़ते पढ़ते सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट? देखिए गाइस, पहले मुझे ये बताइए कि ये लिखा हुआ है 21,000, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 21,000 एंड ज्वाइन आफ्टरवर्ड बी विद द कैपिटल ऑफ 36,000। पहले तो ये बताइए इनका रेशियो कितना है, इसका और इसका क्या रेशियो है, बताइए। 21 और 36 का क्या रेशियो है? 7:12। वेरी गुड गाइस, दिस इज 7:12, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं ए स्टार्टेड द बिजनेस, तो इसका मतलब, और उसके बाद लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, ए स्टार्टेड द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ए बिजनेस में कितने दिन तक था? 12 महीने। ए ने लगाया है 7 और 12 महीने तक बिजनेस में है। बी ने लगाया है 12 और पता नहीं कितने महीने तक बिजनेस में है, लेकिन द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली। इसका मतलब दिस इज 1:1, ठीक है। तो अगर ये जो है ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब तो ये 7 × 12 है, तो ये 12 × 7 होगा ना यार, तभी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब बी जो था बिजनेस में 7 महीने तक था, तो मतलब 5 महीने के बाद आया होगा, राइट? वही लिखा है ना, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, सो आफ्टर 5 मंथ्स बी ज्वाइन, ठीक है, क्लियर? कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम, राइट? कि पढ़ रहे हैं और ये ठीक है, कितना सिंपल। लिखना हो तो लिख लीजिए। हो गया, ऑलराइट। एनी अदर डाउट? ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। हाँ, एवरीवन शैल वी मूव नाउ? ओके, ठीक है, चलिए। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहले मुझे बताइए जरा, एवरीवन, ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ए बिगेन अ बिजनेस विद 85,000, ठीक है। ये है 85 और ये है 42,500। 85 और 42.5 क्या रिलेशन है? 85 और 42.5 क्या रिलेशन है? यस, ये इसका हाफ है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाइए कि इसने हाफ लगाया कैपिटल, ठीक है। तो ये है 2:1, सीधे लिख दूं यहां पे? हाँ, अच्छा, ए ने स्टार्ट किया तो 12 महीने रहा होगा, सीधी सी बात है, तो ये हो गया 24। ये ए है, ये बी है। अब वो कह रहे हैं कि बी ने कितने दिन के बाद ज्वाइन किया कि लास्ट में 3:1 हो गया, ठीक है। मुझे ये बताइए, लास्ट में 3:1 हो गया, तो इसका 1/3 यहां लिखा हुआ है, इसका 1/3 क्या लिखूं यहां पे? 8। 1 into what? 1 into 8, ठीक है। तो बी जो था बिजनेस में 8 महीने तक था, राइट? अब इस बार देखिए, फॉर हाउ मच पीरियड वॉज बी देयर, फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन। अब आंसर बताइए। 8। इस बार गाइस आंसर है 8, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कभी आंसर 4 हो सकता है, कभी 8 भी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। इट डिपेंड्स लाइक ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ओके। पढ़िएगा इस ठीक से और नोट करिए इसको अच्छे से। तो आप देख रहे हैं हार्डली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप लाइक पढ़ते पढ़ते अलर्ट हैं तो हार्डली 40-50 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, एवरीवन फाइन नाउ, आगे बढ़े हम लोग। हाँ,
डन। चलिए नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करेंगे। हाँ एवरीबॉडी, इसको देखिए, लिखा हुआ है ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹3500, 3500 रुपए लगाए और शुरू किया। आफ्टर 5 months बी ज्वाइंड एज अ पार्टनर, राइट, एंड आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। इसका मतलब ए कितने दिन तक था बिजनेस में? ए कितने दिन तक था? 12 महीने। 12 इंटू 35, देखिए 12 इंटू 35 का मतलब क्या होता है? देखिए 35 और इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, 35 को डबल करिए, इवन नंबर को हाफ करिए, ठीक? तो 12 इंटू 35 इज इक्विवेलेंट टू 70 इंटू 6। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए मैं फिर से बताता हूं, जैसे 35 इंटू 12 लिखा हुआ है, ठीक? तो आप इसको 35 इंटू 2 इंटू 6 कर सकते हैं, तो ये 70 इंटू 6 हो गया। आप समझिए बात को। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नंबर जिसके यूनिट में 5 है, उसको अगर आप किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इवन नंबर को हाफ कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए, तो इसके यूनिट में 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। मुझे बताइए जरा, 25 इंटू 18 क्या लिखूं मैं इसको, ये बताइए। इक्विवेलेंट, हाँ 50 इंटू 9 कितना हुआ? 450 है ना? गाइस इट इज क्लियर? एक और बताइए, 45 इंटू 18 कितना हुआ ये? 9 इंटू 90 810, 810, राइट, 810। क्लियर हो गया? तो अब मुझे ये बताइए कि ए ने लगाया 3500 रुपए 12 महीने के लिए। 3500 इंटू 12 कितना हुआ आप बताइए? 42, तो 42,000 हो गया। तो ए जो है वो हो गया 42,000। बी का कुछ पता नहीं है कि उसने क्या लिखा हुआ है? बी ज्वाइन एज अ पार्टनर आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट 2:3। एवरीवन दिस इज 2:3। और बी ने कितने दिन के बाद ज्वाइन किया है? 5 months के बाद, ठीक है? तो बी जो है 7 महीने तक बिजनेस में था। मुझे एक बात बताओ, ये 2 और ये 42, ये क्या मल्टीप्लाई करने पे 42 बनेगा? तो इसका 21 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो 63 बनेगा, 63। बोलिए भाई, यहां पे लिखा है 42,000, आप समझिए। तो आइडियली यहां पे आना चाहिए 63,000, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब 63,000 to 7 into something will give you 63,000. 7 into what? 9,000. Right? So guys, इसने खर्च किया, मतलब ए जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो बी ने 9,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था। बात समझ में आई आप लोगों को? बोले यस और नो? विशाल क्या कंफ्यूजन है? देखिए अच्छे से पहले। तुषार, तनु, विशाल, क्लियर हो गया? पक्का? नोट करें जरा। यस एवरीबॉडी, बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े हम लोग। ओके चलिए। विशाल हो गया ना, हटा दो, ठीक है। आफ्टर दिस, अच्छा अब इसको देख लीजिए जरा एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल, ठीक है? देखिए क्या होता है, जब भी कभी आप ऐसा नंबर देखें ना 1/4, ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर इसको टोटल अज्यूम किया कीजिए,
ठीक, कभी भी जब आप ऐसा नंबर देखते हैं 1/4 या 2/3 या 2/7 समथिंग लाइक दिस, तो डिनोमिनेटर को टोटल अज्यूम कर लीजिए। ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4, ये है ए का शेयर। तो अब अगर ए ने 1 कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा तो बी ने कितना किया होगा? टोटल है 4, ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 1 तो बी ने किया 3। आप समझ रहे हैं? तो ए और बी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 1:3 के रेशियो में कैपिटल का। बात समझ में आई? टोटल कैपिटल 4 था, ए ने किया 1, बी ने किया 3, मतलब 1/4 एंड 3/4 है बेसिकली ये। समझ गया बात आप लोग? राइट। अच्छा, अब मुझे बताइए जरा, अगर बी को 2/3 प्रॉफिट मिला है तो टोटल प्रॉफिट आप अज्यूम करेंगे 3, बी का है 2, ए का कितना होगा 1, तो प्रॉफिट का रेशियो है 1:2। ठीक है, ओके। तो गाइस जो फाइनल रेशियो है वो है 1:2। ए कितने दिन तक बिजनेस में, क्या लिखा हुआ है 15, यहां पे आया 15 और यहां पे क्या आना चाहिए डबल का मतलब 30। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए 10। तो जो बी है वो बिजनेस में 10 मंथ्स तक है। ठीक है, क्या पूछा है? फॉर हाउ लॉन्ग, इट मीन्स 10 इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ही ज्वाइन द बिजनेस, तो अब यहां पे आप 12 - 10 2 नहीं लिखेंगे, 15 - 10 5 इज द आंसर, क्योंकि यहां पे जो बिजनेस का टोटल ड्यूरेशन है वो 15 मंथ्स है। आप समझ रहे हैं गाइस? क्लियर? ठीक है ना? तो हियर द बिजनेस का ड्यूरेशन इज 15 मंथ्स, राइट? ओके, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? राइट? हेमंत क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? देखिए फिर से समझिए, ये ए ने, वो ही कह रहे हैं टोटल कैपिटल का 1/4 ए ने लगाया, तो इसका मतलब 3/4 जो है वो बी ने लगाया होगा। ठीक, तो जो कैपिटल है वो 1:3 में रहा होगा। ये क्लियर हो गया? एक ए जो था 15 महीने तक बिजनेस में है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। चले आगे बढ़े हम लोग। ओके, तुषार क्या हुआ? ठीक, तनु आपका हो गया? ओके, चलिए इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक टर्म होता है इसमें स्लीपिंग पार्टनर और एक टर्म होता है वर्किंग पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है और वर्किंग पार्टनर क्या होता है इसको समझ लीजिए। स्लीपिंग पार्टनर एंड वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है इन्वेस्टर, द पर्सन हु इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बट डज नॉट डू एनीथिंग, इसीलिए उसको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। वो एक्टिव नहीं होता है बिजनेस में। ठीक है, एंड वर्किंग पार्टनर या इसको कभी मैनेजिंग पार्टनर भी कहते हैं, वो पूरे बिजनेस को देख रहा होता है। ठीक, तो ऐसे बिजनेस में होता क्या है कि सबसे पहले एक टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन किए जाते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट आएगा, एंड अगेंस्ट मैनेजिंग द बिजनेस जो मैनेजिंग पार्टनर है वो इतना % प्रॉफिट का रख लेगा और उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हमारे रेशियो में। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे इनके बीच में जो डील हुई है वो ये है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। लिखा हुआ है ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप with rupees 12,000, 18,000 and 20,000 respectively. A is working partner
getting 10% of the annual profit for this work, right? For the work. Find the share of each in an annual profit of 25,000. बात समझ में आई आपको? तो यहां पे इनके बीच में कंसेंट ये है, म्यूचुअल कंसेंट ये है कि यार जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% सबसे पहले ए को दे दिया जाएगा और बाकी जो बचेगा वो एबीसी में डिवाइड होगा इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक, तो इनको प्रॉफिट हुआ है 25,000। 25,000 का 10% जो है सबसे पहले ए को दे दिया जाएगा, तो कितना हुआ 2500। 2500 रुपए सबसे पहले ए को दे दिया जाएगा, बचा कितना 22,500। 22,500 जो है वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब मुझे बताइए 12, 18 और 20 इसका मतलब क्या हुआ? 12, 18, 20 का मतलब क्या हुआ? 6, 9, 10। यस, ठीक है। तो ये जो है एबीसी के रेशियो, मतलब एबीसी के बीच में 6, 9, 10 के रेशियो में ये वाली वैल्यू डिवाइड होगी। ठीक है, अब इसको जरा जोड़िए, 6, 9, 15, 15, 10, 25, 25 इंटू 9 225 होता है, तो ये हो गया 900। 900 इंटू 6 कितना हुआ 5400। ये कितना हुआ 8100 और ये कितना हुआ 9000, है ना? ठीक, अच्छा ए को पहले यहां से 2500 मिल चुका है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ए का टोटल हो गया 7900, ठीक है, और बी का है 8100 और सी का है 9000। ठीक है, तो अब देखिए ए को सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी ये सबसे कम है। ठीक है, राइट? ये बात आपको समझ में आई? क्लियर हो गया, राइट? तो ए का टोटल शेयर है 7900 रुपीज, ठीक, और बी का है 8100 और सी का है 9000। क्लियर? ओके गाइज, एनी डाउट? ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, ऑल ऑफ यू क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको समझने में? सिंपल लग रहा है? ठीक, ओके। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। एक क्वेश्चन आप यूपीएससी वाला भी देख लीजिए जो इस बार इन्होंने पूछा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि उस क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में आप प्रेफर करिए ऑप्शन से करना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, ठीक है। अब एक बार इसको रीड कर लीजिए प्लीज, करिए जरा, पढ़िए इसको, ठीक है। लिखा हुआ है, टू पर्सन्स P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of rupees 2,000, then what is the capital contributed by P? ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि 2,000 रुपए को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए P और Q के बीच में कि P को 400 रुपए ज्यादा मिले, ठीक। तो मैं कह रहा हूं अभी 2,000 छोड़ दीजिए, मैं छोटा कर देता हूं नंबर। मैं आपसे कहता हूं कि 100 रुपए को A और B के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करिए इस तरीके से कि A को B के कंपैरिजन में 10 रुपए ज्यादा मिले। आई रिपीट माई क्वेश्चन, 100 रुपए को A और B के बीच में डिवाइड करिए कि A को B से 10 रुपए ज्यादा मिले। हाँ, 60-40 में तो 20 रुपए का अंतर होगा। मैं रिपीट करता हूं, 100 रुपए को A और B के बीच में डिवाइड करिए कि A को B से 10 रुपए ज्यादा मिले। कैसे करेंगे? यस, इट इज 45 एंड 50, मतलब 55 A का होगा, 45 B का होगा, ठीक। देखिए इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए मुझे A को ज्यादा देने हैं, तो 10 रुपए आप अपने पास निकाल लीजिए शुरुआत में, 90 बचा, 90 को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो इक्वली, ठीक। 45-45 मिला, अब जिसको ज्यादा देने 10 रुपए उसको दे दीजिए। वो हो गया 45, ये हो गया, सॉरी वो हो गया 55, ये हो गया 45, ठीक।
अब ऐसे ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि P और Q के बीच में 2000 रुपए डिवाइड किया गया है, P को मिले 400 रुपए ज्यादा, तो पहले 400 रुपए अलग करिए, 1600 बचे, 800 800 और 400 उसको दे दीजिए, तो कितना हुआ 1200 और 800। तो गाइस 1200 रुपए और 800 रुपए हुए, समझिए बात को, ठीक है। तो 1200 और 800 में क्या रेशियो है? 1200 और 800 में 3:2, ठीक। तो अब ये जो है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो प्रॉफिट है वो फाइनली इस रेशियो में डिवाइड हुआ है। समझ पा रहे हैं? इसको ये नहीं कि आप इसको भी सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, नहीं, प्लीज ये सब नहीं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप ये समझ लीजिए कि लास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो 3:2 में होगा, क्योंकि हर बार ये डेटा हमको रेडीमेड गिवन होता था, इस बार गिवन नहीं है, ये भी डिकोड करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक, कितने महीने तक, सॉरी ए कह रहा हूं, पी ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसने क्या कैपिटल लगाया दिया नहीं, पता नहीं है ना, हाँ, लेकिन पी कितने महीने तक है बिजनेस में? 8 मंथ्स तक, ठीक है। क्यू कितने मंथ्स तक है? 10 मंथ्स तक, और ये भी नहीं पता कि इसने कितना लगाया। फाइनली मुझे ये बताइए कि 3:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ है ना, ये समझिए बात, ये पता है आपको, ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस वो, हाँ, इसको देखिए, ये 8 तो देखिए ऐसा ना, पी का कितने महीने तक पी ने पैसा लगाया? 8, और क्यू ने कितना लगाया? सिंपल। अच्छा, अब देखिए जरा कि यहां पे ये 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। तो यार वो ये कह रहे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पी, मतलब पी का कैपिटल हमें यहां पे लिखना है ना, ठीक। अब ये 3 का मल्टीपल है, आपके पास ऑप्शन में 2 मल्टीपल है पी के, ये दोनों नहीं है, ये दोनों है, ठीक। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे 30,000 डालता हूं सबसे पहले, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे 30,000 लिखूंगा तो मुझे यहां पे, आप इसको समझो जरा बात को, ये देखा जाए तो ये हो गया 24,000, हो गया, मतलब अगर 30,000 लिखूंगा तो 2,40,000 हो गया, मतलब मान के चलिए, ठीक। और ये कितना हो गया? 160, मतलब भाई 3:2 मेंटेन करना है ना, ठीक है। तो ये हो गया 160, बात समझ रहे हैं आप? 160 होने का मतलब यहां पे लिखा जाएगा 16, ठीक, मतलब 16,000। आप मुझे ये बताओ 30,000 और 16,000 में 14,000 का डिफरेंस है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि पी ने 14,000 रुपए ज्यादा लगाए क्यों से? आप बात समझ पा रहे हैं? गाइस, इट इज क्लियर और नॉट? ठीक, मैं फिर से बता देता हूं, देखिए, इसको हटाइए सर, हटा दूं, फिर से बताता हूं। देखिए, पी क्यू, पी ने लगाया 8 मंथ्स तक, क्यू ने लगाया 10 मंथ्स तक, ठीक है। फाइनली जो है वो 3:2 हो गया, 1200 और 800, ठीक। अब यहां पे जो वैल्यू आएगी वो मुझे लिखनी है, ठीक है, और यहां पे जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है। ये नंबर 3 का मल्टीपल हो जाएगा फाइनली। 3 का मल्टीपल मैंने सबसे पहले ये ऑप्शन उठाया, 30,000 था तो 30 लिखा, सिर्फ 1000 तो वैसे भी कैंसिल हो जाता, तो ये हो गया 240, हो गया। तो ये 80 टाइम्स, मतलब 80 टाइम्स है इसका, 80 गुना है, तो 2 × 80 कितना होगा? 160, ठीक है। तो 160 का मतलब यहां पे 16 लिखना पड़ेगा, तो 30 और 16 में कितने का? 14 का गैप है, 14 का गैप है, 14,000। आगे समझ में? तो इसका मतलब इसने लगाए हैं 30,000 रुपए और इसने लगाए हैं 16,000 रुपए। यार ये 160 है ना, मैं वही कह रहा हूं, ये 160 है। अब 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 160 बनेगा, राइट? ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल प्रोसेस जो कि आपको एग्जाम में करना है, ठीक है, मतलब ऑप्शन। अब मान लीजिए कि अगर आप कहें कि नहीं सर एक बार एक्स से करके दिखा दीजिए, ठीक है, देखिए एवरीवन आए उस पर, देखिए अगर आप कहें कि एक बार एक्स से करके दिखा दीजिए तो देखो क्या है। मुझे ये बताइए कि P जो है 8, मान लीजिए कि
वो है x, ठीक। इसके बाद जो q है उसने इससे 14,000 रुपए कम लगाए हैं, यही है ना। x माइनस 14,000 हो जाएगा वहां पे, बोलिए, ठीक है। सो दिस इज x माइनस 14,000, हाँ। और ये कितने की इक्विवेलेंट है? 3:2, यही है ना, ठीक, राइट। तो 8x डिवाइडेड बाय 10x माइनस 14,000 और एक 0 और इज इक्वल टू 3/2, यही हुआ ना, ठीक है, राइट। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 16x, इसको हाँ यस, ये हो गया 30x, सॉरी 30x है ना, माइनस, हाँ दिस इंटू 3, राइट, हाँ दिस इंटू 3। मैं अभी ऐसे बस एक बार, थोड़ा जगह कम है मेरे पास, इसको जो आप इधर लाओगे तो ये 14 बन जाएगा। मतलब ये एक्चुअली 30,000 है, ये समझिए ध्यान से, ये जो मैंने 3 लिखा था ये 30,000 है, हाँ। इसको जब आप उठा करके इधर लाओगे तो ये 14,000 हो जाएगा, और 14 से 14 कैंसिल होगा और 30,000 बच जाएगा, समझ रहे हैं। तो 14x इज इक्वल टू 14 इंटू 30,000, तो x इज इक्वल टू 30,000, क्लियर। तो अगर आप x से करते हैं तो ऐसे होगा, और अगर आप ऑप्शन से कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, बस इतना, ठीक, ओके। इसको नोट कर लें गाइस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, नो? यस फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन है? विशाल बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, समझिए अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताइए। हेमंत आप बताएं, ठीक है। तुषार ठीक है। तनु इट्स फाइन, आ गया समझ में अच्छे से? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन था, राइट। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हो गया। बताइए क्या ये बात आपको समझ में? ये फिर से हटा के समझा दूं, फिर से बता दूं? देखिए देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो P एंड, मैं कलर चेंज कर देता हूं, P Q। P ने लगाया 8 मंथ्स तक के लिए, 8 मंथ्स के लिए, और Q ने लगाया 10 मंथ्स के लिए, ये लिखा हुआ है। फाइनली 3:2 बन गया, यही है ना। तो यहां पे 3 का एक मल्टीपल आना चाहिए इधर, भाई ये कैंसिल होके 3 बचा ना यहाँ पे, तो ये नंबर 3 का मल्टीपल आएगा यहाँ पे, जो भी नंबर आएगा, ठीक। तो 3 का मल्टीपल मैंने यहां से उठाया 30,000, क्योंकि ये 8 है, ये 8 आपकी हेल्प करेगा नहीं, आपको ये जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा वही 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा इसको 30,000 30K लिख दिया थोड़ी देर के लिए, चलेगा। तो ये कितना हो गया मिलके? 240 हो गया, ठीक। अब अगर ये 240 है, ये 80 गुना है इसका, तो यहां पे कितना आना चाहिए? 80 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे आना चाहिए 160। 160 का मतलब यहां पे हो गया 16K। अब 30K और 16K में 14K का डिफरेंस है, राइट। बस यही क्वेश्चन कह रहे हैं, मैच कर गया, डेटा हो गया, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात आप लोगों को? एनी डाउट गाइस, एनी कंफ्यूजन? नो? खुश हो गए विशाल।
चलिए ठीक है. Okay. So this was the last question, right? ठीक है. All right. Yes. So thank you guys. आज के लिए इतना ही है. चलिए. Thank you.